बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी उतरने जा रही है श्रीलंका में। ऐसा क्यों होने वाला है और इसका क्या पर्पस है वो बताने से पहले श्रीलंका से दूसरी कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो ये ना तो बेहद क्लोज है और ना ही खराब है। एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, क्योंकि श्रीलंका इंडिया वर्सेस चाइना राइवलरी का भरपूर फायदा उठाने के चक्कर में खुद तो चाइना के हाथों बिकने की कगार पर आ गया है, लेकिन भारत के लिए वो इंडियन ओशियन में मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बनते जा रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका अब सुधर गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका को भारत या फिर चाइना दोनों में से जो देश ज्यादा एड और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, श्रीलंका और वहाँ के पॉलिटिशियंस उसी की भाषा बोलेंगे। रिसेंटली श्रीलंका से भारत के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आई थी, जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइनीज जेटी के ठीक सामने भारत की अडानी कंपनी को $700 मिलियन की लागत से एक ब्रांड न्यू टर्मिनल बनाने की परमिशन दी थी, जिसके लिए भारत कई सालों से प्रयास कर रहा था। स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम किसी भी तरह श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें, ताकि वहां पर हम चाइनीज मूवमेंट को ट्रैक कर सकें और चाइना पर नजर रख सकें, फिर चाहे वहां पर भारत की किसी प्राइवेट कंपनी की एंट्री क्यों ना हो। इसी के साथ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला साहब वो भी पिछले कल श्रीलंका के 4 दिन के बेहद लंबे दौरे पर गए हुए हैं, जिस दौरान वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि दोनों देशों के रिलेशनशिप आगे किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और श्रीलंका की जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें वो भारत से क्या मदद एक्सपेक्ट कर रहा है और भारत श्रीलंका के लिए क्या क्या कर सकता है, ताकि फ्यूचर में श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट की तरह ही कोई और एसेट चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर ना देना पड़े। मेन अपडेट की बात करें तो खबर ये निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने अपने 120 जवान श्रीलंका में उतार दिए हैं, जो कि वहां पर श्रीलंकन आर्मी के साथ एक बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले इस सैन्य युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं को क्लोज लाने के साथ साथ इनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, जिसका इस साल ये 8वां एडिशन होने वाला है। पिछले साल ये एक्सरसाइज कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी और उसके पिछले साल यानी साल 2019 का 7वां एडिशन भारत के फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में हुआ था। यानी ये मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों देशों में हर साल कंडक्ट की जाती है, लेकिन अल्टरनेट बेसिस पर एक साल श्रीलंका में और दूसरे साल भारत में। श्रीलंका में इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन मंडे यानी आज से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 12 दिन यानी अक्टूबर 15 तक चलेगा। डिफेंस डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है ताकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़े, सिनर्जी बढ़े, ताकि अगर फ्यूचर में रीजन में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है या ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है कि दोनों देशों की आर्मी को एक साथ उतरना पड़े, तब इसका फायदा मिलता है। साथ में यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि श्रीलंका के साथ जो रिसेंटली $700 बिलियन की पोर्ट के टर्मिनल की एक डील हुई थी, वो और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि श्रीलंका रातों रात हमारे बेहद करीब आ गया है। श्रीलंका अभी भी वही अपॉर्चुनिस्ट यानी अवसरवादी देश है, जिसको अगर चाइना से एक अच्छी डील मिली तो वो रातों रात उसी की साइड हो जाएगा। इसीलिए हमें श्रीलंका पर लगातार नजर बनाए रखनी पड़ेगी।